मेरे नाल वध कोई भी रफड़ नहीं पा सकता है। जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं आजाद जम्मू कश्मीर की तरफ। आजाद जम्मू कश्मीर जहां वहां पे जो खेल खेला जा रहा है उसके ताने बाने या तो बरतानिया में बैठ के वो लोग जिनके पास बरतानवी शहरियत है उनके हाथों में है बागडोर उनकी, और या उनकी मार्फत जो है हिंदुस्तान के हाथों में। किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है, मैंने पहले भी इस हाउस में कहा था कि 12 सीटें हैं जो पाकिस्तान में मुहाजिरीन बैठे हुए हैं। ये डिफरेंस जो है, ये तफरीक जो है, मुहाजिरीन जो हैं जो हिजरत करके हैं मकबूजा कश्मीर से, वो आज़ाद कश्मीर में भी हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में उन लोगों की तादाद कहीं ज्यादा है जो वहां के ही रहने वाले हैं। उन्होंने कोई खून की लकीर जो है क्रॉस नहीं की। मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरे हल्के में, मेरी सियालकोट तहसील में, यू नो इट बेटर, अरमान सुबानी साहब का और मेरा जो हल्का है वो एक सीट बनाता है आजाद कश्मीर की। वो मुहाजिर हैं, उन्होंने कीमत अदा की हुई है, खून के साथ कीमत अदा की हुई है उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पे आए। वो सर्बसुजूद हुए जब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। हर घर में एक दास्तान है और वो कहते हैं कि इनकी सीटें जो है खत्म कर दो। चौधरी गुलाम अब्बास साहब मरहूम, उनको कायदे मिल्लत कहा जाता है कश्मीर का, वो इन मुहाजिरीन की सीट से इलेक्ट हुए थे। KH खुर्शीद एक और बहुत बड़े कश्मीरी लीडर भी थे, प्रेसिडेंट भी रहे कश्मीर के, वो भी इस मुहाजिर सीट से इलेक्ट हुए। मकबूल भट्ट शहीद जिसको तिहाड़ जेल में फांसी दी गई, वो भी महाजिर की सीट से इलेक्ट हुए। तो हाउ कैन यू डिसएनफ्रेंचाइज दीज पीपल who have paid the highest price for the freedom? You cannot, just because some foreign funded तंजीम जिसका कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट कोई नहीं है और वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनके तमाम तर मुतालबात जो है मंजूर किए गए। आज से मेरा 1.5 साल पहले की बात है। तो 7 महीने पहले लेट्स होल्ड द इलेक्शंस। आजाद कश्मीर की जो अवाम है जो वहां पे रहती है, जो मुहाजिरीन जो है जो पाकिस्तान में रहते हैं, लेट देम डिसाइड कि किसने वोट देना है किसने नहीं देना। नई असेंबली जब बनेगी वो डिसाइड कर लें। ये कोई मॉब को जो है इख्तियार नहीं दिया जा सकता, ये जलसे जुलूसों को इख्तियार नहीं दिया जा सकता। एक कानूनी आईनी इदारे को ये जरूर इख्तियार दिया जा सकता है। एक मेरे भाई ने यहां पे कहा कि इसी बेसिस के ऊपर जो पश्तून जो हैं उनको भी वोट का हक दिया जाए, जो कराची में रहते हैं या सिंध में रहते हैं या बलूचिस्तान में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने हल्के में एक लार्ज जो है आबादी है पश्तूनों की, वो वहाँ के वोटर हैं, वहाँ के शहरी हैं। उस सूबे के साथ जो है पंजाब के साथ उनकी शनाख्त है, वो अपनी जो असलाफ की शनाख्त है वो भी उनकी कायम और दायम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के मुतालबात जो हैं वो तफरका तो ज़रूर पैदा कर सकते हैं, वो एक पॉलिटिकल एंगलिंग तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन उससे कोई इस तरह का मसला जो है वो नहीं बन सकता जिससे कोई मामलात हल हो।
अगर कोई पंजाबी जाके पेशावर रहता है, वहां का बासी बन जाता है, रहते हैं। इस फेडरेशन ने बहुत से नाजुक जो है लम्हात गुजारे हैं तारीख के अंदर। हम बजाय इसकी शिकस्त और रेख्त के बायस बने उसका। ये सारे पाकिस्तान का हाउस है, ये वफाक की अलामत है। ये ज़बान भी जो है अपने अपने सूबों को ज़रूर हकूक़ की बात करें, लेकिन ज़बान जो है वफाक की इस्तेमाल करें। सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं, वो भी आइन और कानून के अदारे में रहते हुए अपने सूबे की बात ज़रूर कर सकती हैं, उनका हक है, अनडिनाइबल हक है। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल एंगलिंग के लिए, पॉलिटिकल पॉस्चरिंग के लिए जो है, अगर हम ऐसी बातें करेंगे कि आम आदमी का वफाक के ऊपर या खुदा न खास्ता इस वतन के ऊपर जो है वो ईमान कमज़ोर हो जाए। जनाब चेयरमैन, हम जिस दौर से भी गुजर रहे हैं वो सेलिब्रेट करने का दौर भी है, कामयाबियां हैं हमारी। हमने जब ये पहला बजट, ये तीसरा बजट है, तो वी वर इनसॉल्वेंट, हम दिवालिया हो चुके थे। हर वक्त ये खतरा था कि आज हम दिवालिया हुए या कल दिवालिया हो जाएंगे। हमें IMF ने बेल आउट किया, सख्त शराइत है उनकी, भुगत रहे हैं हम, लेकिन हम इंसॉल्वेंसी से आज जो है सॉल्वेंट हो गए हुए हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो सांस ले रही है, वो ICU से निकल चुकी है। मैं नहीं कहूँगा कि हमने कोई आसमान की बुलंदियों को छू लिया है, लेकिन जिस तरफ जो ट्रैजेक्टरी हमारी इस बात की शहादत देती है, गवाही देती है कि इंशाल्लाह 1-2 साल में हम किसी ऐसी मंजिल को ज़रूर पहुंच जाएंगे जहां पाकिस्तान जो है, जिस तरह मेरे भाई कह रहे थे कि 6.7 या 7% जो है उस ग्रोथ रेट के ऊपर हम पहुंचेंगे। जहां पे पेट्रोल की प्राइसेस, जहां पे कहा जाता है कि 200 रुपये कम होनी चाहिए, अभी इंटरनेशनल मार्केट में इतनी कमी नहीं हुई। पीपल आर स्टिल वेटिंग। इंशाल्लाह तो ज़रूर नीचे आएंगे और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है आम आदमी को मिलेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। यह भी हकीकत है कि यहाँ पे लेवी की और इन बिल्ड जो टैक्सेशन जो है, मल्टीपल टैक्सेशन जो है, 6-6, 7-7 तो नहीं, 20-20, 25-25 किस्म के टैक्स हैं। आप बिजली का बिल उठाएं, टेलीफोन का बिल उठाएं, दूध का डब्बा उठाएं, बच्चे के दूध का डब्बा उठाएं, उस सब में ये चीज़ें बिल्ट इन हुई हैं। वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड बिकम सॉल्वेंट। उसका एक ही तरीका है कि हर शख्स जो है, मैं बहुत हक में हूं कि टैक्स की शरह जो है इस ऐसे लेवल पे आए जहां पे 25 करोड़ पूरे का पूरी आवाम जो है टैक्स देने पे तैयार हो जाए, बजाय उसको इस ऐसी सतह पे रखा जाए कि वो प्रोहिबिटिव बन जाए। लोग जो है टैक्स चोरी के तरीके निकालें। हम क्यों लोगों को मजबूर करें कि टैक्स चोरी के तरीके निकालो? हम टैक्स को एक ऐसे लेवल पे ले गए हैं जहां पे एक इंक्लूसिव जो है फिजा जो है क्रिएट हो, जहां पे लोग टैक्स दें और टैक्स फख्र के साथ दें कि आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द नेशनल इकोनॉमी। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, जो कौम का या मुल्क का मुझ पे हक है, मैं वो हक अदा कर रहा हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, थैंक यू। जनाब मोहम्मद जावेद हनीफ साहब।